अभी जो हमारा अगला चैप्टर है, एक चैप्टर हम करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन से और एक चैप्टर हम करेंगे थ्योरेटिकल सेक्शन से, ताकि ना तो कोई बोरियत हो और बड़ा इजीली इसकी रिवीजन हम कर पाए। तो आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर आपका थर्ड चैप्टर से जो स्टार्टिंग है वो हो रही है आज की। और थर्ड चैप्टर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। तो एक एक करके इसके जितने क्वेश्चंस हैं, जो निशान लगे हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये थर्ड चैप्टर की एक हार्ड कॉपी अगर आपको असाइनमेंट की चाहिए तो आप यहाँ से हार्ड कॉपी ले जा सकते हो। कई बच्चे ले जा चुके हैं, और अगर आपको नहीं मिली अभी तक तो सारी हार्ड कॉपी आप ले सकते हो, जो हम कल की क्लास में करेंगे। तो एक क्लास में क्लास के नोट्स और एक क्लास में असाइनमेंट। तो आज की क्लास में हम क्लास के नोट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोट्स की स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन ये है, वाई ग्रुप 17 को हेलोजन क्यों कहते हैं? वाई ग्रुप 17 कॉल्ड हेलोजन? पहला क्वेश्चन है ये। बताइए, चैट सेक्शन में जाइए और अपने रिव्यूज बताइए कि आप ग्रुप 17 को हेलोजन क्यों कहते हो। वाई ग्रुप 17 कॉल्ड हेलोजन? यशिका बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। रेनू करेक्ट आंसर है। टफ कंपटीशन है आप दोनों के बीच में, यशिका रेनू। तो आंसर इन्होंने जो बताया है वो है क्या? इट इज ड्यू टू सॉल्ट प्रोड्यूसिंग नेचर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। दिमाग लगाओ, बताओ। अगर आप बता पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं स्कूल्स में। तो ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ग्रुप सेकंड जो कि है मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेर महंगे करके सरकार बहुत रही, कैल्शियम, इनको क्यों हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं? वेरी गुड यशिका, कुछ तो ठीक है। क्योंकि बिकॉज इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, या फिर बोल सकते हो एंड ऑक्साइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया MgOH ट्वाइस और ये हो गया MgO। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों के दोनों क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें कोइनेज मेटल होते हैं। विच ग्रुप कंटेन कोइनेज मेटल? जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये कॉइन्स जो हैं ऐसे पाए जाते हैं उसमें। तो विच ग्रुप कंटेन कोइनेज मेटल? चैट सेक्शन में फिर से बताइए कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें कोइनेज मेटल होते हैं? विच ग्रुप कंटेन कोइनेज मेटल? वेरी गुड यशिका, करेक्ट आंसर है ग्रुप 11। ग्रुप 11 में कोइनेज मेटल पाए जाते हैं। ग्रुप 11, ठीक है ना, जिसमें प्लेटिनम और क्या नाम है, सिल्वर वगैरह वगैरह से इसके कॉइन्स बनते थे पहले पुराने जमाने में। अगला क्वेश्चन, वाई ग्रुप 15 को हम निकोजीन क्यों कहते हैं? वाई ग्रुप 15 कॉल्ड निकोजीन या निक्टोजीन क्यों कहते हैं ग्रुप 15 को निकोजीन? चैट सेक्शन, चॉकिंग प्रॉपर्टी, जितना हो सके शॉर्ट में आप आंसर बोल सकते हो। वेरी गुड रेनू, करेक्ट आंसर है चॉकिंग। इसमें इसको सूंघने से घुटन होती है, जो टीयर गैस जो होती है ना,
तो इसकी चॉकिंग प्रॉपर्टी है, स्टिपल एक्शन भी बोल सकते हो इसको, स्टिपल एक्शन या स्टिपल प्रॉपर्टी, और स्टिपल प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है, ये इसका हो गया। अब जल्दी से आपको बताना है जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड की क्या लिमिटेशन थी? तो आंसर आता है कि ये न्यूलैंड का जो लॉ है वो वैलिड रहता है अप टू कैल्शियम तक, उससे आगे वैलिड नहीं हो पाता, इसलिए ये इसकी कमियों में से काउंट होता है। ऐसे ही लिमिटेशन ऑफ मैनलीव, मैनलीव की क्या लिमिटेशन थी? तो जल्दी से बताइए मैनलीव की लिमिटेशन, मैनलीव की लिमिटेशन बता सकता है कोई? तीन नहीं, मेरे को तो एक ही लिमिटेशन चाहिए, कोई भी एक लिमिटेशन आप बता सकते हो मैनलीव की। यशिका का आंसर आ चुका है, जो कि करेक्ट है। मैनलीव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं बता पाया, रेनू यशिका दोनों ने सेम ही आंसर बताया, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया। अच्छा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बता पाया, ये भी इसकी लिमिटेशन थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट गिवन। ठीक है, तो लैंथेनॉइड जो था उसकी एक्टिनॉइड की प्रॉपर पोजीशन नहीं बता पाया। आगे अगर हम चलें इसमें, तो हमने की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं पहले समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 97 बर्केलियम एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था एक तरीका जिसमें 2 10 18 2 10 18 36 54 86 और 118। तो यहाँ पर 2 है आपका हीलियम, नोबल गैस है ये, हीना, नीना और करो, एक्सरे, रंगीन, रेडॉन, और ये हो गया अन ऑक्टियम। तो यहाँ पर 97 बताइए किस, ये हर पीरियड का एंड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 6 7 हर पीरियड का एंड है। एफ ब्लॉक कहाँ आते हैं? एफ ब्लॉक आते हैं आपके 6th पीरियड में और 7th पीरियड में आ जाते हैं एफ ब्लॉक, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो जल्दी से बताइए 97 आपका कौन से पीरियड में आएगा? चेक करो और बताओ 97 आपका कौन से पीरियड में आएगा? पीरियड का नंबर बताओ भाई, नंबर। यशिका करेक्ट है, बहुत बढ़िया यशिका। और कोई? शिवानी करेक्ट है, वेरी गुड। और कोई? करेक्ट आंसर है 97। देखो 86 का तो यहाँ एंड हो गया ना, अब अगले में ही जाएगा, तो करेक्ट आंसर है, ये आएगा आपका एन की वैल्यू 7। और अगर आपकी एन की वैल्यू पता लग जाती है 7, तो आप ये लगा लो आंसर के करीब हो। देखो 97 से पहले वाला तो 86 है, पहले वाला नोबल गैस देख लो, तो यहाँ लिख दो रेडॉन, ये आपकी रेडॉन होगी। अब रूल क्या होता है? रूल होता है N-2F N-1D NS और NP। N की वैल्यू 7 है, पुट कर दो, यहाँ आ गया 5F, यहाँ आ गया 6D, यहाँ आ गया 7S, यहाँ आ गया 7P। ठीक है, अब यहाँ 86 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? एस के पास जाएंगे। फिर कोई बता सकता है फिर कहाँ जाते हैं? बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं एस में, फिर कहाँ किस में फिलअप करते हैं? चैट सेक्शन, पहले एस में फिर कहाँ फिलअप करते हैं? नहीं, ये सीखा, ये गलत है।
पहले एस में। शिवानी ये भी गलत है, मैं तो सरप्राइज भाई। एस के बाद कहाँ फिलअप करोगे? आंसर है, याद रख लेना भाई, अब एस के बाद हमेशा फिलअप करते हैं एफ में, फिर डी में, फिर लास्ट में पी में। क्यों? तो रीजन है एन प्लस एल रूल। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिलअप करेंगे, जिसकी ज्यादा है उसको बाद में। तो सबसे पहले एस में, हर बार एस में। अब अगले इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 86 प्लस 2 88 प्लस 997 एंड गेम इज ओवर। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई यहाँ पर रेडॉन 5F9 7S2। दिस इज योर आंसर। खत्म खेल। अब देखते हैं आप अगला क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जल्दी से करके दिखाइए 83 क्या होगा। ट्राई करो 83 करके और मेरे पास अपना आंसर सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। एक कोशिश की यशिका ने और वो आंसर तो देखो निकला गलत। अब मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। देखो 83 है तो सबसे पहले देखते हैं कौन से पीरियड में आएगा 83। जाहिर सी बात है, यहाँ 86 का एंड हुआ है तो ये 6th पीरियड में आएगा। एक आंसर और भी आया है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ऋतिक वर्मा, वेरी गुड ऋतिक, ये करेक्ट है। तो एन की वैल्यू तो यहाँ से पता लगी, क्या होनी चाहिए भाई आपकी? 6 होनी चाहिए। अब हम रूल लगा लेते हैं। 83 से पहले वाला नोबल गैस कौन है? 54 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 54 को क्या? क्रिप्टन। उसके बाद यहाँ पर N-2F यानी 4F, N-1D 5D, 6S 6P। अब भरो एक एक करके इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टन ने 54 कवर कर लिए हैं, यहाँ 2 हैं तो यहाँ 14 है। 54 प्लस 2 56 प्लस 10 56 और 14 56 और 14 60 70। अब यहाँ पर आपके 83 तक आपको जाना है, ठीक है। तो 10 यहाँ हो गए पूरे और फिर 3 यहाँ हो गया। ओके, तो ये आपका 3 हो गया। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो आंसर है ये देना है। अब फिर से एक बार मेहनत करो, ट्राई करो। गलत हो गया कोई नहीं, फिर से देखते हैं। 48 करके दिखाओ अब की बार। 48 ट्राई। क्रिप्टन, हाँ जीनोन है, ये जीनोन है, जीनोन। चलो ट्राई करो 48 और फिर से मेरे पास सेंड कर दो। 48 करो प्रैक्टिस। 48 व्हाट्सएप। वेरी गुड, इसी का ये करेक्ट है। लेकिन इसमें आपने ये बिल्कुल करेक्ट बताया। देखो 48 कहाँ आएगा? 48 आएगा आपका एन की वैल्यू कहाँ पे? 5 में आ गया। तो एन की वैल्यू पता लग गई, एन की वैल्यू 5 है। तो एन की वैल्यू अगर 5 है तो आप वैल्यू को अगर रखते हो तो 48 से पहले वाला नोबल गैस कौन सा है? 36 है, क्रिप्टन है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिप्टन। उसके बाद N-2F। देखो 5 मैंने पहले ही बोल दिया था। जो 5 है आपका, ये एन की वैल्यू 5 है, इसमें तो एफ होता ही नहीं। यू नो वेरी वेल, इसमें एफ होता ही नहीं। एफ कहाँ कहाँ होता है? 6 में और 7 में होता है एन की वैल्यू। तो यहाँ एफ नहीं है तो एफ को लेंगे ही नहीं हम। तो N-1D यानी 4D, 5S और ये 5P। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ये आपके कितने? 36 कवर हो गए। 36 प्लस 2 38 प्लस 10 48। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्रिप्टन 4D 10 5S2। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कुल मिला के बड़ा इजीली बता सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा। रेनू का आंसर करेक्ट था और ऋतिक का आंसर भी करेक्ट था। ये दोनों आंसर करेक्ट थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, और आगे चलते हैं, कहानी को आगे ले चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा जरूरी है, ये होती है n-1d 1 to 10 और ns 0 से 2। ये आपकी डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप 1 to 2 करोगे तब भी ये ठीक मानी जाएगी। ठीक है, ये होगी। एक होती है एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो ये होती है n-2 f1 to 14 और n-1 d 0 से 1, 0 से 1 ध्यान देने वाली बात है, और ns2। तो ये एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, भूलना नहीं है आपको कैसे भी। ठीक है, इन दोनों में से एक एग्जाम में आएगी। और आगे चलते हैं। अच्छा बताइए पोजीशन, टेल मी द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, एक एक करके। ns1 n की वैल्यू 3। बताइए, तीन चीजें आपको बतानी है। ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। ठीक है, बताइए सबसे पहले ये किस ब्लॉक में प्रेजेंट है? चैट सेक्शन, किस ब्लॉक में पाया जाएगा? इट बिलोंग टू विच ब्लॉक? Position, assign position in the periodic table. Assign position in the periodic table. तो बताइए ns1 n की वैल्यू 3 किस पीरियोडिक टेबल में, किस ब्लॉक में पाया जाएगा? ये चैट सेक्शन, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, सरप्राइजिंग। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो एस में गया हुआ है, तो यस इट बिलोंग टू, इट बिलोंग टू, तीन आंसर देने होते हैं पोजीशन के लिए। इट बिलोंग टू एस ब्लॉक सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस। अब बताइए ये किस ग्रुप में पाया जाएगा? चैट सेक्शन, किस ग्रुप में पाया जाएगा? 1 से लेकर 18 ग्रुप होते हैं, तो ये जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में पाया जाएगा? 13 गलत है। 13 ग्रुप तो यशिका पी ब्लॉक होता है, ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन बताया गया है, तो एस इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे हम? कैसे पहचानेंगे? तो समझो और सीखो। अगर ये एस ब्लॉक एलिमेंट पता लग गया, तो एस ब्लॉक तो क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कौन सा ग्रुप है ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। अगर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो यहाँ तो एन एस में, ये तो 1 होंगे, दो होंगे, दो होता तो ये सेकंड ग्रुप होता, नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना? अब पीरियड, कौन से पीरियड में पाया जाएगा? ये एन की वैल्यू देखकर बता सकते हैं। एन की वैल्यू 3 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। हो गए तीनों आंसर। अब बताइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH2, ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट हिस्सा बताया गया है यहाँ पे, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। बताइए, एन की वैल्यू 3 है। अब बताइए ये कौन से ब्लॉक का हिस्सा है? ब्लॉक बताइए पहले तो, किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये? इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, बस इतना ही देंगे, वो ब्लॉक बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन। चैट सेक्शन में जाके ब्लॉक। ऋतिक वर्मा, वेरी गुड। अब आपकी पोजीशन बढ़िया होती जा रही है ऋतिक, बहुत बढ़िया। रेनू बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। और कोई? सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ब्लॉक
p ऑर्बिटल, सो इट बिलोंग टू p ब्लॉक, ये p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप कैसे बताओगे इसका, कोई बता सकता है इसका ग्रुप क्या होगा, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, 1 से लेकर 18? बहुत बढ़िया ऋतिक, ये ठीक है, ऋतिक ठीक है। और यशिका, पी ब्लॉक तो हो चुका है, ग्रुप बताओ ग्रुप। ग्रुप बताने के लिए हम क्या करते हैं, पी ब्लॉक वाले केस के लिए क्या करते हैं, 10 प्लस में एस इलेक्ट्रॉन प्लस में पी इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आ गया, 16th ग्रुप, ये 16th ग्रुप का हिस्सा है। अब बात आती है पीरियड, पीरियड बताओ कौन सा है, तो इसे देखकर n is equal to 3 indicate that it belong to third period, ये हो गया। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, n-1 D2 और NH2, n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, बताइए किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, ब्लॉक बताइए, प्रेजेंट इन विच ब्लॉक? रेनू ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 30 है जो हम अभी कर रहे हैं। रेनू का आंसर बिल्कुल ठीक है, ऋतिक बिल्कुल ठीक है। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल, सो इट बिलोंग टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का हिस्सा हो गया। और अगर हम आगे चलें तो ग्रुप कोई बता सकता है इसका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप बताइए, ग्रुप कौन सा होगा? डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक के केस में ग्रुप को कैसे पहचानते हैं? ऋतिक बहुत बढ़िया ठीक है। और ग्रुप कैसे पहचानोगे, तो आंसर है डी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ना है तो आपका ग्रुप मिल जाएगा। रेनू भी ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4th ग्रुप हो गया। पीरियड, विच पीरियड? आंसर है n इजिकल टू 4 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 4th पीरियड, ऐसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 4, n-2 F7 n-1 D1 NS2, n की वैल्यू 6, बताइए ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक बताइए, चैट सेक्शन, बिलोंग टू विच ब्लॉक? F, बहुत बढ़िया रेनू, यशिका, ये F ब्लॉक है, ठीक है। बताइए ग्रुप, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? रेनू बहुत बढ़िया, ऋतिक बहुत बढ़िया, यशिका भी बहुत बढ़िया, टफ कंपटीशन है तीनों में। ये आपका 3rd ग्रुप है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक प्रेजेंट इन ग्रुप 3। किस पीरियड का है, तो n की वैल्यू 6 इंडिकेट दैट इट बिलोंग टू 6th पीरियड, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अभी जो नोट्स मैंने बच्चों को दिए हैं आधी क्लास में, तो आपको भी वो नोट्स मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ से लेके जा सकते हो हार्ड कॉपी। ये क्वेश्चन हर पेज पे मौजूद था, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। आपको ये बताना है कि इस पूरे इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे छोटा साइज किसका है, विच इज स्मॉलर इन दीज ऑप्शन, सबसे छोटा साइज बताना है। स्मॉलेस्ट साइज, नोट्स के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है भाई, मैं बता दूं ये सारे नोट्स फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको, आपका बस यहाँ नाम होना चाहिए, आप यहाँ पढ़ते हुए आपका नाम अगर यहाँ है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे फ्री हैं ये नोट्स, कोई चार्ज नहीं होता इनका हार्ड कॉपी का। सबसे छोटा साइज
किसका है? रेनू का जवाब गलत है। और कोई बता सकता है इन सभी में सबसे छोटा साइज किसका है, स्मॉलेस्ट साइज? शिवानी का करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है। और कैटायन हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल। कैटायन हमेशा स्मॉल होते हैं, पेरेंट एटम से भी और एनायन से भी। यानी अगर याद करना तो CS याद कर लो, कंप्यूटर साइंस। कैटायन हमेशा स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर कैटायन, ये कैटायन है पॉजिटिव। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7। 7 माह हैं, 10 बच्चे हैं। 8 माह 10 बच्चे, 9 माह 10 बच्चे, 11 माह 10 बच्चे, 12 10 बच्चे, 13 माह 10 बच्चे। अगर 13 माह 10 बच्चे हैं तो केयर सबसे ज्यादा होगी। केयर को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे छोटा साइज, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? इन सभी में स्मॉलेस्ट अगर कोई है तो वो एल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। अब बात आती है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट साइज किसका होगा इसमें से, बताइए चैट सेक्शन। नोट्स के लिए मैंने बता दिया है कि आपको कोई पे नहीं करना है। वेरी गुड यशिका। रेनू बिल्कुल ठीक, लार्जेस्ट आपका N3 नेगेटिव होगा। तो अब क्या आप इनको सभी को अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे कम ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे ज्यादा ये है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, व्हाट इज कॉमन इन देम? इन सभी में क्या कॉमन है? चैट सेक्शन, व्हाट इज कॉमन इन देम? अभी तक आंसर नहीं आया, व्हाट इज कॉमन इन देम? आपके एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी गुड ऋतिक वर्मा, करेक्ट आंसर है ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, या कह सकते हो इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसमें कॉमन है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सीखा, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है और आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर देन, व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम? कैटायन हमेशा छोटे होते हैं और एनायन हमेशा बड़े होते हैं देन देयर पेरेंट एटम। यहाँ अगर मैं पी को लिख दूं तो ये बात बिल्कुल सही दिखाई देगी आपको। कैटायन हमेशा छोटे होते हैं, एनायन हमेशा बड़े होते हैं देन देयर पेरेंट एटम। किसके नीचे अंडरलाइन करोगे आप अपना आंसर लिखकर? बताइए चैट सेक्शन, किसके नीचे अंडरलाइन करोगे आप अपना आंसर लिखकर? बहुत बढ़िया रेनू, ये करेक्ट आंसर है। आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, सारा खेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। भाई कैटायन के पास क्या है, जो न्यू क्या नाम है, प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, जो माँ है, वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, अभी अभी हमने कैटायन देखा था एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो जो माँ है वो कितने हैं, 13 माँ हैं, और बच्चे कितने हैं, 10। ये जो माँ होते हैं ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन? बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। बताइए रीजन। बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। चलो मैं आपकी हेल्प के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों? रीजन बताइए जहां आप अंडरलाइन करने वाले हो।
नहीं, ये सीखा, ये नहीं लिख सकते आप। और कोई? बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, व्हाई? तो आंसर है, एक आंसर और आ गया है, देखते हैं क्या है ये। नहीं रेनू, ये भी नहीं लिख सकते आप। आंसर है ये 2s, इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2p इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस देन 2p। कहने का मतलब है, कितनी अजीब बात है, अगर न्यूक्लियस के पास अगर आपसे कोई पूछे कौन है, 2s है या 2p है, तो दोनों दो सेकंड सेल में ही है। आपको, आप तो ये कहोगे दोनों तो बराबर दूरी पे हैं, लेकिन नहीं, 2s आर मोर क्लोजर देन 2p। तो आपको क्या लिखना है, 2s इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस देन 2p। अब जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है वो आसानी से तो लॉस होंगे नहीं, ये आसानी से लॉस हो जाएगा, कम एनर्जी, इसके लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन मैंने बोले हैं। 3 बताना है आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की होती है, क्यों? बताइए। कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, क्यों? ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इन केस ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना हो तो, क्यों? देखते हैं, एक आंसर आ चुका है यशिका, वेरी गुड यशिका। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, देख रहे हो आप, 2p में 3 है, तो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, ठीक है। तो आंसर था हाफ फिल्ड मोर स्टेबल का। आगे चलते हैं नंबर 4 पे। बताइए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्यों? इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसमें बहुत एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने में, इसमें कम, क्यों? सोचो और आंसर बताओ। इस केस में फ्लोरीन जीत जाता है, क्यों? एक आंसर आ गया है, स्मॉल साइज, वेरी गुड यसी का, ये करेक्ट रीजन हो सकता है। और स्मॉल साइज, एज यू गो लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल, साइज तो डिक्रीज होता है, लेकिन किसकी वजह से? आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रेनू का जवाब यही था, वेरी गुड रेनू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलो 6 क्वेश्चन है कुल मिला के। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है? अब की बार है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब की बार इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा? 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। पिछली बार इलेक्ट्रॉन निकालना था, अब की बार इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा? बताइए। वेरी गुड, फ्लोरीन करेक्ट है। यशिका, रीजन क्या है? रेनू करेक्ट है, रीजन क्या है? यहां भी रीजन बिल्कुल सेम है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रीजन इज सेम। बहुत बढ़िया यशिका। और आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन फाइनली आज का, नंबर 6। बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी और क्यों? किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी? कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा? इन दोनों में से कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा?
क्लोरीन, वेरी गुड यशिका। रीजन बता दो, रीजन। नो डाउट क्लोरीन जल्दी कर लेगा, और ये रीजन भी करेक्ट है, आंसर है क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये था आज की क्लास का ये वाला हिस्सा। ठीक है, अगली क्लास हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, और अब असाइनमेंट होंगे उसमें। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।